हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 12 यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट जो 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध देखते हैं। इसके पहले मैं सारे निबंध अपलोड कर चुका हूं, लेकिन एग्ज़ाम से पहले कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण निबंध हैं जो उनको मैं फिर से बना रहा हूं। तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट देख लीजिए, क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से है या यूपी बोर्ड 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। तो यहाँ देखिए एक निबंध जो मैं आज लेकर आया हूँ, माई प्लान्स फॉर फ्यूचर। यही निबंध और कई नामों से आता, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल आता है, किसी न किसी सेट में ज़रूर इस वर्ष भी आएगा, इसलिए आप इसको ज़रूर देख के जाइए। तो ये आएगा योर एम ऑफ लाइफ, इस नाम से भी आएगा आपके जीवन का उद्देश्य, योर एम ऑफ लाइफ। या फिर देखिए यहाँ माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए मेरी योजनाएं। तो भविष्य के लिए मेरी योजनाएं या आपके जीवन का उद्देश्य जो है वही बात एक ही हुआ। तो इसके अलावा ये आएगा एम्बिशन ऑफ लाइफ, योर एम्बिशन ऑफ लाइफ। एम्बिशन माने होता महत्वाकांक्षा, आपके जीवन की महत्वाकांक्षा क्या है, इस नाम से भी आएगा। या व्हाट डू यू विश टू बी, आप क्या होना चाहते हो, ठीक है, आफ्टर पासिंग द एग्जाम। तो परीक्षा पास करने के बाद आप क्या होना चाहते, इसके बारे में भी। तो इस तरह से कई नामों से आता है, ज़रूर आप इसको देख लीजिए। तो एक बात ये भी बता दे रहे हैं, प्लान्स फॉर फ्यूचर में आप चाहे जो लिख सकते हो। आप भविष्य में आर्मी में जाने की योजना है, डॉक्टर बनने की योजना है, टीचर बनने की योजना है, इंजीनियर बनने की योजना है, चाहे जो भी आप योजनाएं अपनी बता सकते हो, वकील बनने की योजना है। लेकिन यहाँ जो इसमें दिया जाए जिस हिसाब से मैं उसको बता दे रहा हूँ, आप यही सेम टू सेम लिख दीजिए, या अपने हिसाब से चेंज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी सहित बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, अगर भूल भी जाओ तो आप बना बना के लिख सकते हो। देखिए, फ्यूचर इज़ एन इमेजिनरी टाइम, भविष्य एक काल्पनिक समय होता है। वेयर ह्यूमन बींग्स स्टोर देयर ड्रीम्स, जहाँ पर ह्यूमन बींग्स मानव प्राणी स्टोर देयर ड्रीम्स माने अपने सपने सजोते हैं, स्टोर माने इकट्ठा करना, सजोना, अपने सपने सजोते हैं। एंड होप्स और आशाएं ऑफ देयर लाइफ, अपने जीवन के, जहाँ पर मानव प्राणी अपने जीवन के सपने और आशाएं सजोते हैं। सिमिलरली माने ठीक उसी प्रकार से, आई हैव क्वाइट ए फ्यू प्लान्स, मेरे भी कुछ योजनाएं हैं। क्वाइट माने बिल्कुल, ए फ्यू माने कुछ, मेरे भी कुछ योजनाएं हैं। क्वाइट मीन्स बिल्कुल या अधिक मात्रा में, कुछ योजनाएं हैं। एंड ड्रीम्स और सपने हैं। अबाउट माई फ्यूचर, मेरे भविष्य के बारे में। उसी प्रकार से मेरे भी भविष्य के बारे में मेरे पर्याप्त या बिल्कुल मात्रा, बिल्कुल जो है कुछ योजनाएं और सपने हैं, ठीक है। तो क्वाइट ए फ्यू प्लान्स, ठीक है, बिल्कुल कुछ योजनाएं हैं। एंड ड्रीम्स और सपने, अबाउट माई फ्यूचर, मेरे भविष्य के बारे में। आई विल वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करूंगा। एंड अचीव माई गोल्स, और अपने सपने को अचीवमेंट प्राप्त करूंगा। माई होप्स विल ब्लूम इन टू रियलिटी, मेरे आशाएं जो है वास्तविकता में खिलेंगी। ब्लूम माने खिलना, रियलिटी में वास्तविकता। एंड माई ड्रीम्स, और मेरे सपने विल कम ट्रू, सत्य होंगे। सिंस माई फादर इज इन द आर्मी, क्योंकि मेरे पिता एक आर्मी में है। सिंस माने क्योंकि या चूँकि, कोई नई बात आप लिखते हैं तो नए लाइन से आप कर दीजिए, ठीक है। आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड एंड रिस्पेक्टेड हिम, क्योंकि मेरे पिताजी आर्मी में हैं, मैं हमेशा उनकी क्या किया हूँ, एडमायर्ड मैंने प्रशंसा किया हूँ, एंड रिस्पेक्टेड और सम्मान किया हूँ। तो देखिए ये जो है निबंध जो मैं बता रहा हूँ एक्सीलेंट बुक से लिया गया है। बाकी आपके पास सीरीज बुक और विद्या क्वेश्चन वगैरह जो भी हैं उसमें से भी आप तैयार कर सकते हो। तो एक्सीलेंट ग्रामर की बुक से लिया गया है, ठीक है, उसमें दिया गया है 3रे नंबर पर। और पुराने में थोड़ा नंबर इधर उधर भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। पुरानी किताबों में हेडिंग वाइज है, इसमें हेडिंग वाइज नहीं है। तो क्योंकि अब 200 वर्ड में ही लिखना होता है, ज़्यादा नहीं लिखना होता, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं हेडिंग वाइज आप लिख सकते हैं। बाकी आप हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं। देखिए, वन डे, एक दिन, आई विल वॉक आफ्टर हिम, मैं उनके पीछे चलकर जाऊंगा। ऑन हिज पथ, उनके रास्ते पर। टू द बैटल ग्राउंड माने युद्ध के मैदान। एक दिन मैं उनके पीछे चलकर युद्ध के मैदान तक, उनके रास्ते पर जाऊंगा। आई विल फाइट दोज, मैं उनसे लड़ूंगा। हु आर थ्रेटनिंग माई नेटिव लैंड, जो मेरी मातृभूमि को धमका रहे हैं। थ्रेटनिंग माने धमकाना, नेटिव लैंड माने होता है मदरलैंड, मातृभूमि। मतलब कि पिताजी आर्मी में है तो मैं भी तैयारी करके आर्मी में ही जाऊंगा। मैं पिताजी जाएंगे लड़ने तो मैं भी जाऊंगा, ठीक है, उसी फील्ड में। और अपने जो मतलब मेरी मातृभूमि को धमका रहे हैं उनसे मैं क्या करूंगा, लड़ूंगा। नाउ आई एम इन माई इंटरमीडिएट क्लासेस, अभी मैं इंटरमीडिएट क्लास में हूँ। अलॉन्ग विथ माई एकेडमिक स्टडी, अपनी शैक्षिक पढ़ाई के साथ साथ, लैंग्वेज साथ साथ, एकेडमिक माने स्टडी माने शैक्षिक पढ़ाई, विद्यालय पढ़ाई। आई हैव ज्वाइंड एनसीसी इन माई स्कूल, तो मैं अपनी विद्यालय पढ़ाई के साथ साथ एनसीसी
को भी अपने स्कूल में ज्वाइन किया हूँ, सम्मिलित हुआ हूँ, इसमें भी एडमिशन लिया हूँ। नेशनल कैडेट कोर इसका फुल फॉर्म है। द ट्रेनिंग ऑफ एनसीसी का प्रशिक्षण हैज टाट मी ने मुझे सिखाया है टू डेवलप द पर्सनालिटी विकसित करने के लिए पर्सनालिटी व्यक्तित्व को ऑफ एन अवेयर यंग मैन, एक सतर्क जागरूक नौजवान व्यक्ति, ठीक है। अवेयर में सतर्क, यंग मैन नवयुवक व्यक्ति तो जाएगा। एनसीसी के प्रशिक्षण ने मुझे एक सतर्क नवयुवक के व्यक्तित्व के को विकसित करने के लिए सिखाया है, टाट मीन्स सिखाया है, पढ़ाया। यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन इज द मेन थीम ऑफ दिस ट्रेनिंग, इस प्रशिक्षण का मुख्य विषय वस्तु है। थीम माने विषय वस्तु, ट्रेनिंग माने होता प्रशिक्षण। आई एम डूइंग माई बेस्ट, मैं अपनी तरफ से डूइंग माई बेस्ट माने भरसक प्रयास कर रहा हूँ, भरपूर प्रयास कर रहा हूँ। टू अटेन, प्राप्त करने के लिए सी सर्टिफिकेट ऑफ एनसीसी के, मैं अपनी तरफ से एनसीसी का सी सर्टिफिकेट प्राप्त करने का भरसक प्रयास कर रहा हूँ। सी सर्टिफिकेट मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्टिफिकेट होता है। इसको प्राप्त करने के बाद जो स्पेशल भर्ती आर्मी की होती है, इंडियन आर्मी की, तो उसमें आपकी भर्ती डायरेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये हाईएस्ट लेवल का सर्टिफिकेट, तो इसलिए इसको मैं प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ, भरसक प्रयास कर रहा हूँ। विच इज ऑफ ए ग्रेट वैल्यू, जो अत्यधिक महत्व का होता है। देखिए एनसीसी का सी सर्टिफिकेट ये ग्रेट वैल्यू मतलब सबसे ज़्यादा महान वैल्यू का होता है, अत्यधिक वैल्यू का होता है, महत्व का होता है। आई एम आल्सो कैंप्स ऑफ द स्टेट लेवल, अटेंडिंग कैंप्स, अब मैं अटेंडिंग माने अटेंड कर रहा हूँ, और कैंप्स माने पड़ाव, ठीक है, या शिविर, मैं शिविर को भी अटेंड कर रहा हूँ, मैंने शिविर में भी उपस्थित हो रहा हूँ। ऑफ स्टेट लेवल, राज्य स्तर, मैं राज्य स्तर के शिविरों में भी उपस्थित हो रहा हूँ, उसको अटेंड कर रहा हूँ। एंड आई एम मेकिंग माई प्रिपरेशंस फॉर द रिपब्लिक डे परेड, और मैं अपने रिपब्लिक डे परेड के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ। मेकिंग माई प्रिपरेशन, और अपनी तैयारी कर रहा हूँ रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के परेड के लिए भी मैं तैयारी कर रहा हूँ। आफ्टर डूइंग माई ग्रेजुएशन, अपना ग्रेजुएशन करने के बाद, स्नातक करने के बाद, आई विल टेक एनडीए एग्जामिनेशन, मैं एनडीए एग्जामिनेशन दूंगा। टेक एग्जामिनेशन मतलब परीक्षा देना, मैं अपना एनडीए एग्जामिनेशन दूंगा। एंड आई विल श्योरली सक्सीड इन इट, और मैं निश्चित रूप से इसमें सफल होऊंगा। श्योरली मैं निश्चित रूप से सफल होऊंगा, मतलब मुझे विश्वास है सफल होने का। एज एन आइडियल आर्मी मैन, एक आदर्श सेना वाला व्यक्ति होने के नाते या सैनिक व्यक्ति होने के नाते, आई विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ माई सीनियर्स, मैं अपने वरिष्ठों के निर्देशों का पालन करूंगा। पालन करूंगा इंस्ट्रक्शन, निर्देशों का, सीनियर्स वरिष्ठ लोगों, मैं अपने वरिष्ठ लोगों के निर्देशों का पालन करूंगा। एंड विल ऑलवेज रिमेन रेडी, और मैं हमेशा तैयार रहूँगा। रिमेन मीन्स रहना, रेडी तैयार रहूँगा। टू फाइट लड़ने के लिए, अगेंस्ट माने विरुद्ध, इंटरनल माने आंतरिक, एक्सटर्नल बाहरी, एनिमीज माने दुश्मनों, ऑफ माई कंट्री अपने देश के, और अपने देश के आंतरिक और बाहरी दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार रहूँगा। आई विल हेल्प एंड सर्व माई कंट्री मैन, मैं अपने देशवासियों की हेल्प सहायता करूँगा, एंड सर्व सेवा करूँगा। इफ़ देयर इज एनी नेचुरल डिजास्टर इन माई कंट्री, यदि मेरे देश में कोई भी प्राकृतिक आपदा आएगी, नेचुरल डिजास्टर माने प्राकृतिक आपदा, आई विल बी रेडी टू स्टेक माई लाइफ फॉर माई कंट्री, मैं अपने देश के लिए अपने जीवन को भी दांव पे लगाने के लिए तैयार रहूँगा। स्टेक माने खतरा मोल लेना या दांव पे लगाना। हाउएवर इफ माने फिर भी, इफ़ आई एम रिटायर्ड, यदि मैं रिटायर भी हो जाऊँ, आफ्टर ए सर्टन एज, एक निश्चित उम्र के बाद, यदि मैं एक निश्चित उम्र के बाद रिटायर हो जाऊँगा तो भी, या आई विल सेटल इन माई विलेज, मैं अपने गांव में ही सेटल माने बस जाऊंगा, विथ माई फैमिली, अपने परिवार के साथ, एंड डू माई फार्मिंग वर्क, और अपना खेती का काम करूंगा। दिस विल स्ट्रेंथन एंड द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ माई फैमिली, यह मेरे परिवार की आर्थिक दशा को क्या करेगा, स्ट्रेंथन माने मजबूत करेगा। एज वेल एज ऑफ द कंट्री, और देश की भी, यह मेरे परिवार और देश की भी आर्थिक दशा को क्या करेगा, मजबूत करेगा। माई फैमिली विल फील प्राउड ऑफ मी, मेरा परिवार मुझ पर गर्व महसूस करेगा। सो माई एम इज़ टू बी एन आर्मी मैन, और इसीलिए मेरा इसलिए या इस तरह से मेरा उद्देश्य क्या है, एक आर्मी मैन होना, सैनिक व्यक्ति होना, देन ए फार्मर, और फिर इसके बाद एक किसान होना। आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि पेपर होने के बाद मैं उसका सलूशन भी तुरंत बता दूंगा, और जो है, और इसके बाद और भी महत्वपूर्ण निबंध आज ही मैं अपलोड कर दूंगा जल्द से जल्द। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।